अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय सिंपल कुजीन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और अल्लाह पाक आप लोगों के घरों में खुशहाली रखे, आप लोगों को कामयाबी अता करे, तरक्की अता करे, रिस्क में बरकत दे और सेहतों में बरकत अता करे, आमीन। चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैंने नाश्ते में बनाए हैं आलू के पराठे, जो बहुत ही मज़े के बनेंगे और बहुत ही डिफरेंट टेस्ट के साथ ऐसे पराठे बनेंगे कि खाने वाले बस खाते ही रह जाएंगे। इन पराठों को आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और बहुत ही यमी बनते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा आलू हैं, ये तकरीबन 600 ग्राम्स। इनको मैंने बॉईल कर लिया है और अब मैंने इनको पोटैटो मैशर से इनको मैश कर रही हूँ। और मेरे घर में तो ये पराठे बहुत शौक़ से खाते हैं मेरे बच्चे, और एक की जगह 4-4 खाते हैं। इतने मज़े के ये पराठे बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पर मैंने इन आलूओं को बहुत बारीक सा मैश कर लिया है। अब आलूओं में कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 1 टीस्पून सॉल्ट मैं ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, कुटी लाल मिर्च ½ टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून, भुना कुटा धनिया 1 टीस्पून, सूखी मेथी 1 टीस्पून। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है, ये ज़रूर डालिएगा। चाट मसाला ½ टीस्पून। एक बड़े साइज़ की प्याज को मैंने बहुत बारीक बारीक सा चॉप करके इसमें ऐड कर दिया है। 2 हरी मिर्चें बारीक बारीक काट कर इसमें शामिल कर दी हैं। इसके साथ ही हरे धनिए के पत्ते 2 टेबल स्पून और पुदीने के पत्ते 2 टेबल स्पून इसमें बारीक काट कर शामिल कर दिए हैं। 1 लेमन ले लिया है और इसके बीज निकालकर मैंने इसका जूस इसमें ऐड कर दिया है। बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है इस आलू के पराठे में। अब इन सारी चीज़ों को मैं बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसके साथ ही अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नेक्स्ट मेरी बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आने वाली हैं। और बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको वक्त पर मिल सकें। अब मैंने मसाला मिक्स कर लिया है तो इसको एक तरफ रख देंगे। अब यहाँ पर मैं पराठे के लिए आटा गूंद रही थी, तो मैंने 3 कप गेहूँ का आटा लिया है और उसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया है। और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करके हमने गूंदना है। जैसे सिंपल रोटी के लिए हम आटा गूंदते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हमने इस आटे को गूंद लेना है। अब ये देखिए यहाँ पर आटा गूंद गया है, तो मैंने इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए 15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ दिया है। अब जब तक आटा रेस्ट पर था तो मैंने यहाँ पर चूल्हे पर एक पतीली में पानी डालकर उसमें 2 चम्मच पत्ती और चीनी ऐड करके चाय पकने के लिए रख दी है। अब यहाँ पर आटे को रखे हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके थे। इस तरह से जब हम आटे को रेस्ट देते हैं तो बहुत अच्छा सा सेट हो जाता है। थोड़ा सा खुश्क आटा हाथों पे लगाकर और इसकी लोइयाँ तोड़ ली हैं थोड़ा थोड़ा आटा लेकर, और अब मैं इसकी बॉल्स बनाकर रख लूँगी। थोड़ा सा ड्राई आटा मैंने सरफेस पर फैला लिया है और अब इसके ऊपर मैं पेड़ा रखकर इसको हाथ से हर तरफ फैला दिया है। अब जो आलू का मसाला हमने बनाकर रखा था वो इतना हम लेंगे कि इसके अंदर जब हम डालें तो बहुत अच्छा सा इसमें भर जाए। ये देखिए मैं किस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। हर तरफ से हमने प्लेट्स बनानी है, जिस तरह मैं कर रही हूँ। बहुत इजी मेथड है और ये इसमें हमने प्रेस करते हुए मसाले को अंदर कर देना है और प्लेट्स को ऊपर करके और ऊपर से इसको हमने बंद कर देना है। इस तरीके से जब आप बनाएंगे बहुत इजीली भी बनेगा और सारा मसाला हर तरफ जब आप बेलेंगे तो फिर हर तरफ मसाला अंदर भरा हुआ होगा। अब ये देखिए बंद करने के बाद ये दोबारा कितना स्मूथ सा पेड़ा बन गया है। तो इस पे चारों तरफ खुश्क आटा लगा लेंगे। अब इसको हाथ से प्रेस करते हुए थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और अब इसको रोलिंग पिन से हमने एक बड़ी सी रोटी बना लेनी है। ना तो इतना ज़्यादा पतला करना है इसको कि ये इसमें से मसाला फट के बाहर निकल आए, और ना ही इतना मोटा बनाना है। बस रोटी से हल्की सी ज़्यादा मोटी रखनी है, क्योंकि जाहिर है ये पराठा है तो हल्का सा मैंने इसको मोटा रखा है और ये तैयार हो गया है। अब हमने तवे को पहले से मीडियम फ्लेम पर गर्म करके रख लिया था। इस पर ये पराठा डालकर इसको हर तरफ हाथ से फैला देंगे और 2 मिनट वेट करेंगे। इसके ऊपर से थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन सा कलर हो जाएगा। 2 मिनट के बाद ये ऊपर से हल्का सा ब्राउन हो गया है तो मैंने ऑयल लगा दिया है इसके ऊपर। आप चाहें तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको 1 मिनट तक मैं और पका लूँगी। और अब मैं इसको पलट दूंगी और पलटने के बाद फिर मैं इसको इस तरफ से भी ऑयल लगा दूंगी थोड़ा सा, और इसको मैं प्रेस करते हुए अब सेकूंगी हर तरफ से, और मीडियम फ्लेम पर हमने इसको सेकना है। 2 मिनट सेकने के बाद मैंने इसको पलट दिया है और आप देखिए कि कितना अच्छा सा इस पर कलर आ रहा है। अब नीचे से भी मैं इसी तरह से इसको सेक लूँगी 2 मिनट।
और अब ये दोनों तरफ से बहुत अच्छा सा सिक गया है, तो इसको मैं उतार कर एक प्लेट में रख लूँगी। और यहाँ पर देखिए कि कितना अच्छा सा हमारा ये पराठा बनकर तैयार हो गया है। और इसी तरीके से मैं और पराठे भी बना लूँगी। तो यहाँ पर हमारे बहुत ही मज़ेदार से आलू भरे पराठे तैयार हो गए हैं और इसको मैंने मिंट रायते के साथ सर्व किया है। बहुत ही मज़े का लगता है मिंट रायता, इसके साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इतनी देर में यहाँ पर चाय भी पक चुकी थी, तो मैंने इसको कप्स में निकाल लिया है छान कर। और यहाँ पर मैंने अपने लिए एक कप में छान कर मिल्क ऐड कर दिया है, क्योंकि मैं मलाई वाली चाय नहीं पीती। और बाकी कप्स में मैंने मलाई वाली चाय निकाल ली है। और ये देखिए हमारी चाय भी रेडी हो गई थी यहाँ पर। और इसके बाद ये देखिए मैं आपको पराठा दिखाती हूँ, इसकी स्टफिंग कितनी ज़बरदस्त बनी है और बहुत ही मज़े की स्टफिंग ये तैयार हुई थी। इस पराठे को ज़रूर आपने मेरे कहने से इस रेसिपी से ट्राई करना है, बहुत मज़े का बनता है। और मैं भी यहाँ पर इसको खाने लगी हूँ। तो व्यूवर्स, उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो इसे एक लाइक दें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।